की लड़ाई चल रही है। हम दोनों कोर्ट के अंदर हैं, हम दोनों कोर्ट में हैं। ध्यान से सुनना, इस कंपनी का नाम है, जो भी नाम है, इन्होंने मेरे पे कोर्ट में केस कर रखा है। कितने पैसे का केस कर रखा है? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़। इन्होंने मेरे पे 1 करोड़ का केस कर रखा है। ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया, हमारे को डैमेजेस हो गई, और 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बहुत परेशान, थोड़ा सा उधर करो। मैं आपसे प्राइवेट बात करता हूँ। क्या तुम्हारे सर को, जो तुम्हारे सर हैं टीचर, उनको लूटने की तैयारी कर रहे हैं? 1 करोड़ का केस कर दिया मेरे पे, बताओ यार, कमाल कर दिया। 1 करोड़ रुपए का मेरे पे केस कर दिया, मेरे को लूट रहे हैं ये तो। चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना बात को, ठीक है। मुझे मौका लगा कि ये कंपनी खरीदने का, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारी कंपनी खरीदती है, मैं इनकी कंपनी खरीद रहा हूं। मैंने इनके शेयर होल्डर से बात की, मैंने शेयर होल्डर से कहा कितने की कंपनी बेचते हो? 5 करोड़ में मैंने कंपनी खरीद ली। कितने में खरीद ली? 5 करोड़ में। और अब ये कंपनी बंद हो गई है। अब मैंने 5 करोड़ में कंपनी खरीद ली है। सारे बच्चे मुझे बताओ मैंने कितने में खरीद ली? 5 करोड़ में। ध्यान से बताना, मुझे 1 करोड़ का तो एक झगड़ा जो मेरा था निपट गया है। फटाफट से बताओ। धन्यवाद। क्या मेरा 1 करोड़ का झगड़ा निपट नहीं गया? 1 करोड़ का तो झगड़ा निपट गया। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूं तो मैंने ये कंपनी 4 करोड़ में ली। अगर आपको फील आए तो जवाब देना। आ रही है। अगर आपको फील आए तो जवाब देना। मैं असल में जब उन्हें 5 करोड़ का खरीद रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि आई कैन पे लिटिल बिट मोर, कि ताकि मैं कंपनी खरीद लूं ताकि कोर्ट का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो मैं 4 करोड़ का ही लेना था, मैंने कहा 4.5 ले लो, 4.5 ले लो, पर मैंने कहा चलो 5 करोड़। यानी मानते हुए कि अगर वाकई 1 करोड़ का झगड़े की वैल्यू थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास 1 करोड़ का मुझे नुकसान होने वाला है, तो इसका मतलब मैंने मान लो 5 में वो दे दिया, तो मैंने कंपनी इनफैक्ट 4 करोड़ में खरीदी है। फटाफट से मुझे बताइए हाँ या ना। अब ये बताओ, जब मैं गुडविल कैपिटलिज्म निकालूंगा तो गुडविल कैपिटलिज्म में मुझे किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए? मुझे गुडविल कैपिटलिज्म के लिए किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए? 4 करोड़ के साथ या 5 करोड़ के साथ? मैं बोलूंगा कि मैंने दीपक कंपनी को परचेज किया, ये उसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है, 5 करोड़ में खरीदा। शुड आई से कि मैंने 5 करोड़ में खरीदा क्या? शुड आई से कि मैंने 4 करोड़ में खरीदा? सोनीपत कह रहा 5 होना चाहिए, जबकि करेक्ट आंसर है 4 में खरीदा। बाकी 1 करोड़ तो भाई साहब लायबिलिटी के पैसे दे रहे थे, वही दिए हमने। अच्छा, अगर मैं आपसे अगर इसकी जनरल एंट्रीज की बात करूं, आप लिखना मत, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई साहब मेरे पास एक प्रोविजन आ रही थी 1 करोड़ रुपए, ये मेरे पास एक बुक्स में आ रही थी, पी लिमिटेड में आ रही थी। ये मैंने एस लिमिटेड को अपने साथ खरीदा और मैंने ये खरीदा 5 करोड़ में। मैंने ये खरीदा 5 करोड़ में। तो आई विल जनरलाइज द एंट्रीज। जरा ध्यान से देखना, मैं क्या एंट्रीज डालूंगा। मैं बोलूंगा कि साहब ऐसा है कि 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो पैसे ये वाले दिए होंगे, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट्स 1 करोड़ टू कैश 1 करोड़, और उसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो थे उसके बदले मैंने कितना पैसा दिया? 4 करोड़। क्या आपको समझ में आती है? ये बिल्कुल करेक्ट एंट्रीज है। ये होना चाहिए। 5 करोड़ जो मैंने दिए हैं, 1 crore should be allocated towards this part and 4 crore should be allocated towards IMF. हमको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको दिल से ये आवाज आ रही है तो मैं आपके साथ आगे चलूंगा। संबलपुर कह रहा है 6 करोड़ की कंपनी 5 करोड़ में खरीदा नहीं हो सकता। संबलपुर, ये आपको ध्यान से सोचना है कि मैंने वो कंपनी 5 करोड़ में खरीदी और मेरी एक लायबिलिटी भी निपट गई, तो आई मस्ट हैव पेड फॉर दैट लायबिलिटी। तो 5 करोड़ मैंने कहा वो सेपरेट ट्रांजैक्शन है। 5 करोड़ में 1 करोड़ रुपए सेपरेट ट्रांजैक्शन है।
तो मैं ये बोलूंगा मैंने असल में बिजनेस जो खरीदा वो 4 करोड़ का है, बाकी मेरा प्रॉफिट वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा। अब देखो मैं इसके इंटरेस्ट को थोड़ा फैशन के साथ करना चाहता हूं। क्या आप फैशन के साथ काम करना चाहते हैं? अब देखो मैं इसमें फैशनेबल के साथ काम करता हूं, ध्यान से देखना। पसंद आए फैशन तो बताना। मैं पहले लिखूंगा पीसी 5 करोड़ माइनस कर दूंगा सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बोलूंगा पीसी फॉर बीसी 4 करोड़ है। मैंने जो पैसा दिया 5 करोड़, उसमें 1 करोड़ रुपया तो देना ही था। 1 करोड़ तो देना ही था। तो धंधे के लिए क्या दिया? तो धंधे के लिए हमने 4 करोड़ दिया। बोलो हाँ। तो मैंने अपने पास पहले तो पीसी के बाद क्या निकाली? पीसी फॉर बीसी। क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि बिल्कुल ठीक? बिल्कुल ठीक। आइए दूसरी एंट्री, मैंने कहा बिजनेस कॉम्बिनेशन टू वेंडर्स, 4 करोड़ का धंधा खरीदा। तीसरी एंट्री, इसमें कौन कौन से एसेट्स खरीदे पता नहीं। टू बीसी 4 करोड़, डिफरेंस आ गया गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। भाई साहब धंधा लिया ही हमने 4 करोड़ का है तो उसी के हिसाब से काम करेंगे। हाँ, अब वेंडर को पैसे दे देंगे हमने वेंडर को पैसे दे दिए। फटाफट से बताओ वेंडर कितने का था? कितने पर मैंने पैसे कितने दिए? 5। मैंने पैसे कितने दिए? पैसे तो दिए मैंने 5 करोड़। तो जो 1 करोड़ मैंने फालतू दे दिया, इसको मैंने डेबिट कर दिया एसटी से। मैंने जो फालतू दे दिया उसे कर दिया डेबिट एसटी से। और फिर मैंने उसके बाद कहा कि भाई ये प्रोविजन खत्म हो गई, जो प्रोविजन आपने बना रखी थी, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी खत्म हो गई और मैंने क्रेडिट कर दिया टू एसटीसी। अब ध्यान से देखोगे तो पाओगे बिल को बना रहा हूं आपको मैं, और कुछ नहीं है, बात वही करता हूं। फटाफट से सोच कर बताइए कि मैं आपको ये फालतू में कभी कह रहे हो एसटीसी डेबिट करो, यहाँ ये करो, वहां ये करो, क्या यार दिमाग खराब कर रहे हैं? पर एक बात बताओ, क्या मुझे दिमाग खराब करना पड़ेगा? हाँ, 103 नंबर ये कह रहा है ना, तो दिमाग तो खराब करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। यू विल हैव टू डू इट। और अगर ये आपकी मजबूरी है तो आपको ये एड्रेस डालनी पड़ेगी। हाँ, हजरतगंज बेटा अभी वो कह रहे हैं कॉन्टिजेंट का क्या होगा, अभी बाद में चर्चा होगी, ठीक है ना। अभी क्या है हजरतगंज, जो समझारों पहले वो समझ लेते हैं। दाएं बाएं दिमाग बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। वो बात कोई करता है चला कहीं और जाता है। मैं इसी को बोलता हूं फोकस्ड, कि आप जो सुन रहे हैं पहले इसको निपटा लो, तो कहीं और जाएंगे, मना तो ना कर रहे हैं, ठीक है ना। गिरीश पाक कह रहा है मेरा दिल भी चंचल है। गिरीश पाक तुम्हारे कान पे 2 चांटे जरूरी है, तो जो भी सहज पर बच्चा बैठा है उसके बगल वाले इसके कान पे 2 चांटे लगा दीजिए।